गुनहगारों मुजरिमों, आओ तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। अगर इजाजत हो एक हदीस पढ़ना चाहता हूँ अपने अल्फाज के जामे में। मुझे पता है बहुत देर से बैठे हो, लेकिन एक हदीस पढ़ देना चाहता हूँ अगर आप सुनना चाहते हैं तो। हदीस पाक का मफ़हूम अपने अल्फाज के जामे में तौबा के हवाले से, कैसे कैसों को खुदा माफ करता है, इतना सुनने बात मुकम्मल होगी इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने जिंदगी जिसे दी है, किसे दी है पता नहीं, हमें नहीं मालूम कौन किससे मिलता है। गालिब कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। खुदा जाने किसकी जिंदगी कितनी है, लेकिन मेरे दिल का दर्द, अल्लाह करे किसी के दरवाजे दिल पे दस्तक हो जाए। मुसलमान जवानों, कीमती सरमाया हो तुम अपनी कौम का, गुनाह से निकल जाओ, तौबा कर लो, अपनी कौम के लिए कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ तरक्की करो। अगर तुम इसलिए तिजारत करोगे ना कि मैं खुद मालदार बनकर गरीब की मदद करूंगा, तो तुम्हारा तिजारत करना भी इबादत है। तुम इसलिए पढ़ोगे ना कि पढ़ के अपनी कौम का नाम रोशन करूंगा, तो तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना भी इबादत बन जाएगा। नियतों पर दारो मदार है, अपनी कौम के लिए कुछ करो। शराब के अड्डों पे जाकर कौम को बदनाम करने की सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग तो तुम्हें जलील देखना चाहते हैं ना, ऐसा मत करो। खुदा के लिए पलटो, अब अल्लाह की तरफ पलटो। मेरे अल्लाह की चादर रहमत में बड़ी उसरते हैं, अरे बल्कि नबी की चादर रहमत का हाल ये है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ एक बात कहता हूँ, तौबा करने वाले की रसूलुल्लाह का दरे पाक है, रसूलुल्लाह का दरे पाक है, मुस्तफा करीम का दरे अक़दस है। और उस दरवाजे पर एक जवान अपने सर पे खाद डाल रहा है। हदीस पाक को अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश कर रहा हूँ बतौर मफ़हूम। एक जवान दरवाजे रसूल पे बैठ के, दरे रसूल पे बैठ के अपने सर पे खाक डाल रहा है। फारूक आजम रसूलुल्लाह के दरे पाक की तरफ बढ़ते हैं। उस जवान को रोता देखा, फारूक आजम ने पूछा, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, ए उमर एक एहसान करो, मेरे आका की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो कि या रसूलल्लाह एक बड़ा मुजरिम आया है, पापी आया है, गुनहगार आया है। आका वो तौबा करना चाहता है, माफी तलब करना चाहता है अल्लाह से, आप दुआ कर दे कि अल्लाह उसे माफ कर दे। मेरा मुंह दिखाने की हुजूर की बारगाह में मेरी हिम्मत नहीं है, आप सिफारिश कर दें। फारूक आजम पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज़ किया, आका एक जवान है जो ताब की चौखट पे बैठकर अपने सर पे खाक डाल रहा है। आका वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, आका तौबा करना चाहता है। सरकार ने फरमाया, उमर बुलाओ उसको। फारूक आजम ने उसे बुलाया, वो जवान आया, गर्दन झुका के कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बस आप इतनी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आका ने, करीम आका ने, बंदा परवर आका ने फरमाया, ए जवान तुझसे क्या गुनाह हुआ, बता तुझसे क्या गुनाह हुआ। अर्ज़ किया, आका हिम्मत नहीं है ज़बान में कि आपसे अर्ज़ कर सकूं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मेरे करीम आका को चूंकि क़यामत तक अपनी उम्मत को कुछ पैगाम देना था। देखो नबी के हर काम में हिकमत है, उससे गलत मतलब मत निकाला करो, वरना कलेमा पढ़कर भी तुम्हारा कलेमा तुम्हें काम नहीं आएगा। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ने ऐसा क्यों पूछा, नबी ने वैसा क्यों पूछा। तूने कलेमा पढ़ा है कि तूने दुश्मनी की है, याद रखो। नबी पे एतराज मत किया करो, रसूलुल्लाह की हदीस के गलत मतलब मत निकाला करो। सहाबा की बोली बोलो, यहूदियों की बोली मत बोलो। यहूदी बोलते थे, मुनाफिक बोलते थे, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें तो कोई खबर नहीं है, हम इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मुनाफिकीन और यहूदी की बोली थी और सहाबा की बोली ये थी। वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह सब जानता है और उसकी अताअत का रसूल जानता है। ये बोली बोला करो, ये बोली बोला करो, यहूदियों की बोली ना बोला करो, वरना तबाह हो जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर को पैगाम देना था क़यामत तक उम्मत के लिए, तो मेरे करीम आका ने, क्योंकि पूछना कभी कभी किसी को पैगाम के लिए होता है, न पूछा जाए तो पता कैसे चलता। अगर आका कह देते जा मैंने तुम्हारी दुआ की, अल्लाह माफ कर देगा, फिर ये उन्वान कैसे बनता किसी तकरीर का, किसी किताब में ये तहरीर कैसे आती। एक आया माफी मांगा, माफ हो गया, क्यों माफ हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क़यामत तक उम्मत को हौसला देना था, हिम्मत देनी थी, बुलाना था, रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह की रहमतें दिखानी थी।
थी। हुजूर ने पूछा क्या हुआ तुझसे, बता। हुजूर हिम्मत नहीं है, क्या बताऊं। करीम आका ने कहा बता ना क्या किया तूने। हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, बस इतना। मेरे करीम आका ने अपने अंदाज में पूछा मफ़हूम हदीस, क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा, रेगजारों से भी बड़ा? जी आका, मेरा गुनाह रेगजारों से भी बड़ा। क्या तेरा गुनाह समंदर के झाग से भी बड़ा? जी या रसूल अल्लाह, समंदर के झाग से भी बड़ा मेरा गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो गर्दन झुका के रोने लगा, क्योंकि पता था मुसलमान, मालूम था कि खुदा की रहमत बहुत बड़ी, उसकी रहमतों का अंदाजा कोई नहीं कर सकता। और एक बात आपको बताऊं, सिर्फ समझाने के लिए, रहमत का एक हिस्सा अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है। तवज्जो आपकी, एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने दुनिया में जाहिर किया है। 99 हिस्से कयामत के दिन इसका ज़हूर होगा। जब एक हिस्से रहमतों की ये शान है, एक हिस्से रहमतों की ये शान, तो 99 हिस्से रहमतों की शान का आलम क्या? आका ने फरमाया अल्लाह की रहमत बड़ी है, तेरा गुनाह बड़ा है। वो सर झुका के रोने लगा। पूछा बता क्या हुआ? अब वो जवान कहने लगा, अपने अल्फाज के जामे में मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, आका मैं कफन चोर हूं, मैं कफन चोर हूं, और मैंने कमो बेश 1000 लोगों के कफन चुराए। अब शायद ये गुनाह दुनिया में नहीं होता होगा, मेरा हुस्न ज़न ये कहता है कि अब कोई कफन नहीं चुराता। कफन लोग क्यों चुराते थे? उस जमाने में कपड़े बड़े कम बनते थे, हाथों से बुने जाते थे कपड़े, इसलिए लोग कफन भी चुरा लेते थे। अब कोई नहीं चुराता होगा कफन। मैंने 1000 मुर्दों के कफन चुराए, उनको नंगा किया। 999 कफन चुराए थे, लेकिन जब 1000वां कफन चुराने के लिए गया तो एक हादसा हो गया। चोरी पर भी एक बड़ा जुर्म। कब्र खोदने वाले से मेरे ताल्लुकात थे। वो मुझे बताता था कि आज इसका इंतकाल हुआ है, कब्र का निशान लगाता था। फिर मैं जाता था कब्र से कफन लेकर के आता था। एक दिन एक बहुत खूबसूरत और मालदार नौजवान लड़की का इंतकाल हुआ। कब्र खोदने वाले ने मुझसे कहा कि आज लड़की जो जिसका इंतकाल हुआ है बहुत मालदार है, और वो मालदार लड़की को बड़ा कीमती कफन दिया जा रहा है। मैंने सोचा कि आज तो जरूर जाना। रात के वक्त जब कब्रिस्तान में सन्नाटा था, उस सन्नाटे की हालत में मैं कब्रों के अंदर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। मेरा ज़ौक़ कहता है कि वो चांद की दूधिया रोशनी, कब्रिस्तान का सन्नाटा, जब वो दबे पैर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने कब्र से मिट्टी हटाई, कब्र में दाखिल हुआ और जल्दी जल्दी उसने कफन निकाला। कफन निकालने के बाद जब वो लपेट कर जाने लगा तो चांद की दूधिया रोशनी उस लड़की के बगैर कफन वाले जिस्म पर पड़ रही थी। चांद की दूधिया रोशनी में उस लड़की का जिस्म बगैर कफन के कैसा नजर आ रहा होगा, इस पर ज़बान हया चुप है कि कोई तफसीरा नहीं किया जा सकता। लेकिन अहले दानिश जरूर समझ सकते कि कैफियत क्या होगी। ऐसे में वो शख्स कहता है, आका मुझ पर शैतान ने गलबा किया और मैंने कब्र के अंदर से उस लड़की को निकाला और कब्रिस्तान में कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ बदकारी की, ज़िना किया। अल अयाज़ु बिल्लाह, जिंदा के साथ जिना करने का जो वबाल है, फरमाया गया जिना करने वाला अगर 7 समुंदरों के पानी से नहा ले तब भी उसका बातिन कभी पाक नहीं हो सकता। 7 समुंदरों का पानी भी उसके बातिन को, उसके अंदरून को, उसके दिल को जो उस पे